नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर। मैं हूं आपके साथ नीति पुरोहित। बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14 अप्रैल हरियाणा दौरे पर हैं। उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। साथ ही हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई, बटन दबाकर नए टर्मिनल का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है, यानी अब श्री कृष्ण की पावन भूमि हरियाणा श्रीराम की भूमि से सीधी जुड़ गई है। अब हवाई चप्पल वाला भी जहाज में बैठेगा। कांग्रेस संविधान भी भक्षक है। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उन्हें 2 बार चुनाव हराया। हमने उत्तराखंड में डंके की चोट पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पेंशन में भी SC, ST, OBC के अधिकार छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। वोट बैंक के लिए वक्फ कानून में संशोधन किया। इसका सही उपयोग होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। थोड़ी भी हमदर्दी होती तो कांग्रेस अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाकर दिखाए। हवाई जहाज में उड़ेगा। और ये वायदा हम देश में चारों तरफ पूरा होता देख रहे हैं। बीते 10 सालों में करोड़ों भारतीयों ने जीवन में पहली बार हवाई सफर की है। हमने वहां भी नए एयरपोर्ट बनाए, जहां कभी अच्छे रेलवे स्टेशन तक नहीं थे। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे। सोचिए, 70 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है। देश के करीब यही तो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था। हमारे संविधान निर्माताओं की यही आकांक्षा थी। देश के लिए मरने मिटने वालों का भी यही सपना था। लेकिन हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है।